Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Chemizone. Dear students, हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से लैम्बर्ट बेयर लॉ को डिस्कस किया था, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज उसी में से हम कुछ उसकी कैलकुलेशन, उसकी कुछ रिजल्ट्स वगैरह वो देखते हैं, और नेक्स्ट उसके बाद उसकी हम लिमिटेशन देखेंगे कि ये ला हमारे पास किस हद तक वर्केबल है, किस हद तक ये हमारे पास रिज़ल्ट्स देता है, उससे आगे ये रिज़ल्ट्स नहीं देता। पहले ये हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ एप्सिलॉन, जिसको हमने क्या कहा था कि हमारे पास मोलर एब्जॉर्बिटिविटी है, और या हमने उसे कहा था कि हमारे पास एक्सटेंशन कोफिशेंट है, या मोलर कोफिशेंट भी इसे आप कहते हैं। उसकी कैलकुलेशन देखते हैं। रिज़ल्ट हमने क्या निकाला था, हमारे पास जो हमने कंबाइन किया था लैम्बर्ट और बेयर लॉ दोनों को, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या निकला था कि A इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल, A इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। अगर यहाँ से हम इस मोलर ऑब्जर्वेटिविटी या फिर एप्सिलॉन की वैल्यू निकालना चाहें तो एप्सिलॉन इधर ही रह जाएगा, सी एल इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो सी एल यहाँ पे आगे हो गया डिवाइड, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए ओवर सी एल। ए हमारे पास क्या थी यहाँ पे, अब्जॉर्बेंस, सी कंसनट्रेशन, एल इज़ द लेंथ ऑफ द कंटेनर, जो हमने उसका बॉक्स वगैरह लिया था उसकी लेंथ थी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें ये जो हमारे पास कंसनट्रेशन है वो हम ले लेते हैं पर 1 मोल पर डी एम क्यूब, ठीक है, और हम उसकी लेंथ ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, तो फिर हमारे पास क्या होगा, अगर ये दोनों वैल्यू हो जाए 1 1, तो नीचे वाली वैल्यू ओवरऑल हो जाएगी 1, और ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा ए। तो यानी कि एप्सिलॉन विच इज़ इक्वल टू ए, यानी कि एप्सिलॉन हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एब्जॉर्बेंस के इक्वल। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई कि नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करते हैं इंटेंसिटी की। जो हमने इंटेंसिटी ली थी, जो लाइट की इंटेंसिटी थी, जो रेडिएशन की इंटेंसिटी थी, वो क्या थी कि हम जानते हैं, देखें स्टूडेंट्स, जो हमने कल रिजल्ट टाइप किया है दोनों लॉ को मिला के, वो हमारे पास क्या आया हुआ है कि ए इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल, एप्सिलॉन सी एल है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जो ए हमारे पास था एब्जॉर्बेंस थी, वो हमने पीछे भी कहा था वो किसके इक्वल है, लॉग आई नॉट ओवर आई के, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग आई नॉट ओवर आई और एप्सिलॉन सी एल वैसे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आई नॉट ओवर आई है। अगर हम इस आई को नीचे वाले को ऊपर लेके जाना चाहें तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे फिर माइनस लगानी पड़ेगी। और माइनस किस तरीके से आएगी, देखें, अगर हमारे पास ये है ना इस एप्सिलॉन सी एल, यानी कि एप्सिलॉन सी एल है हमारे पास, अगर उसको हम उल्टा रहे हैं तो इसको भी तो उल्टाना पड़ेगा, इसको उल्टाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर एप्सिलॉन सी एल, इस तरीके से होगा। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन सी एल। तो वही हमने लिख दिया कि यहाँ पे हमें क्या लगानी पड़ेगी, फिर माइनस लगानी पड़ेगी। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या है कि लॉग आई ओवर आई नॉट इज़ इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन सी एल। अब हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि इसका लॉग ख़त्म कर देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, देखते हैं। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ से ये लॉग ख़त्म हो जाएगा, और ये लॉग उधर जाके इस साइड पे इसकी नेचुरल लॉग, यानी कि जिसे हम ई कहते होते हैं, वो बन जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आई ओवर आई नॉट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ई की पावर माइनस ई सी एल हो जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन सी एल हो जाएगा, ई की पावर माइनस एप्सिलॉन सी एल, ये इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ से हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी, आई इधर ही रह जाएगा, ये आई नॉट इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस एप्सिलॉन सी एल। ये हमारे पास इंटेंसिटी कैलकुलेशन आ गई। यहाँ से हमने ये हमारे पास जो थी आफ्टर पासिंग द मीडियम या आफ्टर पासिंग द सोल्यूशन, ये वो वाली इंटेंसिटी है। अगर हमने बिफोर करनी है तो यहाँ से हम बिफोर वाली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन अब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस। अब्जॉर्बेंस तो हमने देखा था कि अब्जॉर्बेंस क्या थी, अब हम नया वर्ड यहाँ पे हमारे पास यूज़ हो रहा है ट्रांसमिटेंस। अब देखते हैं ट्रांसमिटेंस क्या होती है। इट इज़ द effectiveness ऑफ अ सरफेस इन ट्रांसमिटिंग रेडिएंट एनर्जी। अच्छा, ये हमारे पास क्या होती है, किसी भी सरफेस की, किसी भी मीडिया की, किसी भी हमारे पास मीडियम की, वो उसकी एफिशिएंसी होती है, उसकी एबिलिटी होती है कि उसमें किस तरीके, कितनी उसने खुद में से रेडिएशन को पास करवाया है, कितनी रेडिएशन उसमें से ट्रांसमिट हुई है, कितनी रेडिएशन को उसमें से सफ़र किया है, ये हमारे पास होती है ट्रांसमिटेंस। तो इट इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ अ सरफेस
किसी भी जगह की वो इफेक्टिवनेस हो, एबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी इन ट्रांसमिटिंग रेडिएंट एनर्जी कि उसने वहाँ से कितनी एनर्जी को पास करवाया, यानी कि एनर्जी हमारे पास क्या थी यहाँ पे, हमारे पास वो लाइट वाली एनर्जी थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लाइट की रेज पास हो रही थी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या था, उसी तरीके से एक मीडियम हमने लिया था, ये हमारे पास मीडियम है। अब यहाँ से जो हमारे पास इंसिडेंट रे आ रही है उसका हमने आई नॉट का है, और यहाँ से जो रे निकली है उसको हमने क्या किया, ट्रांसमिटेड है, यानी कि वो जो हमारे पास लाइट ट्रांसमिट होकर निकली है उसको हमने आई टी कह दिया। ट्रांसमिटेंस मैथमेटिकली क्या होगी हमारे पास, इट इज़ अ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो हमारे पास होती है ट्रांसमिटेंस, वो किस चीज़ की रेशियो है, ट्रांसमिटेड लाइट की और इंसिडेंट लाइट की। ये आई टी को आप सिंपल आई भी कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रांसमीटर साथ में टी लगाएं। तो हमारे पास यानी कि ट्रांसमिटेंस टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसकी इक्वल आ जाएगी, आई ओवर आई नॉट के। ये हमारे पास ट्रांसमिटेंस आ गई। अब अब्जॉर्बेंस हमने पीछे भी देखी थी, दोबारा देख लेते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन और सब्सटेंस टू अब्जॉर्ब द रेडिएशन, किसी भी सॉल्यूशन की या सब्सटेंस की वो एबिलिटी, वो कैपेसिटी, वो एफिशिएंसी की जिसकी बेस पे वो अपने अंदर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करवाएगा, उसकी अब्जॉर्बेंस होगी। अब्जॉर्बेंस हमने क्या कहा था कि अब्जॉर्बेंस हमारे पास किसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू लॉग आई नॉट ओवर आई के इक्वल है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जैसे हमने पीछे किया, अगर ये ऊपर लेके जाएं, यानी कि आई ऊपर लेके आएँ, आई नॉट नीचे लेके आएँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या लग जाएगा, माइनस। माइनस इज ए इज इक्वल टू माइनस लॉग आई ओवर आई नॉट। और आई ओवर आई नॉट अभी हमने ऊपर निकाला है, किसकी इक्वल होता है, ट्रांसमिटेंस के। आई ओवर आई नॉट किसके इक्वल है, ट्रांसमिटेंस के। तो माइनस लॉग वैसे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टी, ये विच इज़ इक्वल टू टी विच इज़ ट्रांसमिटेंस। तो हमारे पास रिलेशन क्या निकला कि अब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू माइनस लॉग ट्रांसमिटेंस। ये ट्रांसमिटेंस का और अब्जॉर्बेंस का आपस में रिलेशन निकल आया। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी कुछ लिमिटेशन कि ला किस हद तक हमारे पास किन हदूदों का यूद के अंदर रहे कि ये ला हमें रिज़ल्ट देता है, उससे बाहर ये रिज़ल्ट हमें नहीं देता। हम इसको रॉन्ग नहीं कह सकते, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक हद होती है, एक बाउंड्री होती है, उसमें रह के वो अपना काम करेगी। उससे बाहर देंगे, बाहर जाएंगे तो वो अपना वर्क परफॉर्म नहीं करेगी। इसी तरीके से लैम्बर्ट बेयर लॉ की भी कुछ हदूद कयूद हैं, कुछ बाउंड्रीज़ हैं जिनके अंदर वो रह के अपना वर्क शो करवाता है, उससे बाहर वो वर्क शो नहीं करवाता, और उन्हीं को हम, उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, उसकी लिमिटेशन है। अच्छा, अंडर आर सम इन लिमिटेशन ऑफ लैम्बर्ट बेयर्स लॉ विच आर एज फॉलोज। कौन सी हैं, पहली हमारे पास नॉन लीनियरिटी है। नॉन लीनियरिटी क्या है, देखें हमारे पास एक ग्राफ बनेगा, ये लीनियर ग्राफ इसका बनता है हमारे पास लैम्बर्ट बेयर लॉ का ना, जो डिटेक्टर पे जब कंप्यूटर कह रहा है कि हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट शो होता है, तो कंप्यूटर में इसकी स्क्रीन पे रिज़ल्ट शो जो होता है वो हमारे पास एक लीनियर ग्राफ होता है, यानी कि लीनियर लाइन उसमें होती है। तो अगर इसमें कुछ इसमें चेंजिंग आ जाती हैं तो ये क्या करता है, नॉन लीनियरिटी शो करता है। नॉन लीनियरिटी कैसे शो करेगा, ये लीनियर ग्राफ या तो इस तरफ डेविएट हो जाएगा, या फिर ये इस तरफ डेविएट हो जाएगा, यानी कि लेफ़्ट साइड की तरफ हो जाता है, या फिर राइट साइड की तरफ ये डेविएट हो जाता है। अगर लेफ़्ट साइड की तरफ हो रहा है तो ये हमारे पास कौन सी इसकी डेविएशन होती है, पॉजिटिव डेविएशन। अगर ये लेफ़्ट साइड की तरफ हो, सॉरी ये लेफ़्ट साइड की तरफ है तो पॉजिटिव डेविएशन। अगर ये राइट साइड की तरफ डेविएट हो रहा है तो इसकी नेगेटिव डेविएशन होगी, यानी कि ये अपना रिजल्ट्स वहाँ से सही हमें नहीं देगा। और ये डेविएशन किस बेस पे होती है, यानी कि इसमें आपको टेम्परेचर चेंज कर दिया, उसकी कंसनट्रेशन चेंज कर दी है, कोई और फैक्टर आ गया, सोल्यूशन ने आपस में रिएक्शन कर लिया है, इस वजह से इसमें डेविएशन आ जाती है। ये होती है कि नॉन लीनियरिटी, इट शोज डेविएशन फ्रॉम इट्स लीनियरिटी डैट द ग्राफ लाइन डेविएट इन लेफ्ट और राइट पोजीशन, के ग्राफ लाइन लेफ्ट या राइट पोजीशन में डेविएट कर जाती है। नेक्स्ट कुछ और इसकी लिमिटेशन है वो देखते हैं। इसमें क्या है कि इन दिस द सैम्पल सोल्यूशन मस्ट बी डिल्यूट, यानी कि इसमें जो हम सैम्पल ले रहे हैं, जो सोल्यूशन हम ले रहे हैं वो हमारे पास क्या होना चाहिए, डिल्यूट होना चाहिए। किस कैसे कि मीन द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज़ मैक्सिमम, कि उसमें जो सॉल्वेंट है ना, जो हम सोल्यूशन ले रहे हैं, सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। उसमें जो सॉल्वेंट है उसकी कंसनट्रेशन हमने मैक्सिमम कर देनी है, तो हमारे पास वो सोल्यूशन कौन सा हो जाएगा, डिल्यूट सोल्यूशन। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। जब तक ये आपने प्रोसेस करवाना है, उसमें से रेडिएशन पास करवानी है, उसकी ऑब्जर्वेंस वगैरह आप देख रहे हैं, उसकी ट्रांसमिटेंस देख रहे हैं, सारा कुछ आप देख रहे हैं, तब तक आपने पूरे इसके एक्सपेरिमेंट के दौरान, पूरे प्रैक्टिकल के दौरान आपने क्या करना है कि उसकी जो टेम्परेचर है वो आपने कांस्टेंट रखना है, चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट द लाइट ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन आर सूटेबल एज एट पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन इट शोज डेविएशन। हमारे पास जो हमने लाइट यूज़ करनी है, जो रेडिएशन यूज़ करनी है, वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, वो पॉलीक्रोमेटिक नहीं हो। अगर वो पॉलीक्रोमेटिक होंगी तो वो अपने ओरिजिनल बिहेवियर से डेविएट कर जाएगा, वो हमें फिर स्ट्रेट लाइन नहीं देगा।
नेक्स्ट इज सोल्यूशन आर सैंपल मस्ट बी नॉन रिएक्टिव। जो सोल्यूशन या सैंपल हमने लिया वो आपस में नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में रिएक्शन शुरू कर देते हैं, तो ये रिएक्शन नहीं होने चाहिए, दोनों आपस में नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। अच्छा, दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल टू स्टेबल सैंपल, यानी कि हमारे पास ये सैंपल क्या होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, ना वो खुद आपस में रिएक्ट करें ना ही बाहर वाले किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करें। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि जब उनमें लाइट की रेडिएशन वगैरह ऑब्जॉर्ब होती हैं तो उस वक्त भी वो रिएक्शन शो कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आप इसके नोट्स चाहिए तो सॉफ्ट फॉर्म में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। पर्सनल कांटेक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल दी गई है, उस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।